स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22,74,572 के पार, अब तक 45,398 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,74,572 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,44,195 हैं, जिसमें से अभी तक 45,398 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 15,81,712 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,38,314 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,01,32,982 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 64,24,300 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,29,73,368 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में सर्वाधिक 7 लाख टेस्टिंग, कुल 2,43,000 से ज्यादा हुए टेस्ट। अगले 45 दिन ऐसी ही रफ्तार रहेगी। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से टेंशन में आए लोगों को नहीं घबराने को कहा गया है। बताया गया है कि ऐसा ज्यादा टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आगे अभी 45 दिनों तक ऐसे ही मामले बढ़ते रह सकते हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस टेस्टिंग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 7,02,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ कुल टेस्टिंग की संख्या 2,43,06,535 हो गई है। ICMR में वैज्ञानिक और मीडिया समन्वय लोकेश शर्मा ने जानकारी दी है कि भारत प्रति मिनट कोरोना का पता लगाने के लिए लगभग 500 टेस्ट कर रहा है और प्रतिदिन टेस्टिंग की क्षमता 5 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ज्यादा टेस्टिंग की वजह से कोरोना केस भी तेजी से बढ़ेंगे और यही कारण है कि रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रही है। इस अवधि में रिकवरी रेट 48.2% से बढ़कर 68.3 हो गई है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब IRCTC से आधार को वेरीफाई कराना हुआ अनिवार्य, मिलेंगे कई फायदे। जी हां, रेलवे आए दिन खुद में बदलाव कर रही है। इसी बीच रेलवे की तरफ से एक और बड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन उससे पहले हम ये जान ले कि क्या आपको पता है कि रेलवे टिकटों की बुकिंग की भी लिमिटेशन होती है। महीने में एक यूजर आईडी से 6 से अधिक टिकटों की बुकिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन अब रेलवे ने इसे बदल दिया है। जी हां, अब महीने भर में आप 12 टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेलवे ने थोड़ा बदलाव किया है। इसके लिए यूजर को IRCTC पर जाकर माई प्रोफाइल में आधार KYC में जाकर खुद को वेरीफाई करवाना होगा। यह वेरिफिकेशन OTP के जरिए होता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर उन्होंने स्वयं ट्वीट करके दी है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि पिछले एक हफ्ते में मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वह भी खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना जांच करा लें। सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, 2 घंटे तक मंथन। जी हां, राजस्थान में विधानसभा के विशेष सत्र का समय समीप आने के साथ ही कांग्रेस शासित प्रदेश को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बाकी तेवर अपनाए सचिन पायलट द्वारा राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से मुलाकात की है। दोनों के बीच बैठक भी हुई है। राजस्थान में बरकरार राजनीतिक गतिरोध और अशोक गहलोत सरकार पर छाए संकट को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है।
बता दें कि पायलट खेमे ने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा जरूर है, लेकिन अभी तक इस मुलाकात की रूपरेखा तय नहीं हो सकी है। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी मतभेद के कारण प्रदेश कांग्रेस में दरार आ गई है। नेपाल ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग। पीएम मोदी ने भारत की तरह राम मंदिर बनाने के दिए निर्देश। जी हां, ओली का दावा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल की अयोध्यापुरी में हुआ था। उन्होंने माड़ी नगरपालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने का भी निर्देश दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर असली अयोध्या की राग छेड़ दी है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। पिछले महीने उन्होंने भगवान राम का जन्म स्थल नेपाल में होने का दावा किया था। अब नेपाल के माड़ी में राम मंदिर निर्माण का फैसला किया है। ओली ने थोरी और माड़ी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भव्य मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ के आसपास इलाके की जमीन का अधिग्रहण करके अयोध्या की तरह ही भव्य राम मंदिर बनाने के लिए कहा गया है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति भी स्थापित होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा था, वास्तविक अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं। भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था, वाल्मीकि आश्रम भी नेपाल में है और जहां राजा दशरथ ने पुत्र के लिए यज्ञ भी किया था वह रीडी में है, जो नेपाल में है। चूंकि दशरथ नेपाल के राजा थे, यह स्वाभाविक है कि उनके पुत्र का जन्म नेपाल में हुआ था, इसलिए अयोध्या नेपाल में है। नेपाल में बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन परंपराओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ओली के इस दावे पर नेपाल में विपक्ष के नेता समेत भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई थी। अयोध्या के संतों ने भी नेपाली पीएम द्वारा भगवान राम को नेपाल का बताने और असली अयोध्या नेपाल में होने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। महंगाई की मार, आलू ने लगाई हाफ सेंचुरी, टमाटर ने शतक। जी हां, रिजर्व बैंक का अनुमान सही साबित हो रहा है। देश भर के खुदरा बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ शहरों में आलू जहां अर्धशतक लगा चुका है, तो वहीं टमाटर पहले से और अधिक लाल हुआ है। ईटानगर में टमाटर 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि और भी अन्य शहरों में 80 रुपए किलो बिक रहा है। कुछ शहरों में इसका रेट 75 रुपए है। वहीं अधिकतर शहरों में आलू 30 रुपए पर टिका हुआ है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में आलू का खुदरा मूल्य अधिकतम 50 और न्यूनतम 25 रुपए है। वहीं प्याज 12 रुपए किलो से 50 रुपए के बीच है। चीन को ठेंगा दिखाने के बाद भारत आ रहा पीएम मोदी का दोस्त देगा और सौगातें। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अक्टूबर में प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। ज्ञात हो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर रूस ने चीन को फिलहाल आपूर्ति से इनकार कर दिया है। हालांकि भारत को इसकी आपूर्ति समय पर ही होगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच यह बात भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करती है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है।